साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम आज चर्चा करेंगे चयन परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी के बारे में, वर्ग 2 के नोटिफिकेशन के बारे में और कुछ उसकी योग्यताओं के बारे में कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कब तक के कैंडिडेट इसके लिए मान्य है, इसकी आयु सीमा क्या है, कब तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, सिलेबस में क्या चेंजेस आएंगे। ये सारे प्रश्न सभी कैंडिडेट्स के मन में होते हैं और इन्हीं प्रश्नों के जवाब प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है। तो साथियों आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहले 2018 का नोटिफिकेशन। साथियों आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का। तो इसमें जिन्होंने पेपर दिया था 18/2/2023 को इसका जो पेपर हुआ था संशोधन होकर के 25/4/2023 को इसको जो पेपर को कराया गया। इसके आवेदन भरने की प्रारंभ की अंतिम तिथि थी 18/2/2023 और जो परीक्षा का दिनांक था इसका 25/4/2023। 25/4/2023 को जो ये पेपर कराया गया था, इस पेपर में जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं वह सब के सब जो है पात्रता रखते हैं वर्ग 2 का फॉर्म भरने की। पहली चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि जिन लोगों का पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है वह फॉर्म भरने की पात्रता रखते हैं जिन्होंने 25/4/2023 का जो है पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर 2018 की भर्ती में जितने लोग जो क्वालिफाई हैं सब के सब वर्ग 2 चयन परीक्षा देने की पात्रता रखते हैं। आपको दो चीज़ समझ में आ चुकी होंगी, 2018 और 2023 की जो पात्रता परीक्षा थी दोनों में पास व्यक्ति इसकी फॉर्म भरने की पात्रता रखते हैं। अब कौन पात्र है? तो SC, ST, OBC और EWS तथा दिव्यांग कैटेगरी जिनको हम हैंडीकैप बोलते हैं। तो इतने लोगों के यदि 75 नंबर है 150 में से तो सब के सब जो है वर्ग 2 चयन परीक्षा दे सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपको समझ में आ चुका होगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली ही मान्यता है या पहला ही नियम है कि जो लोग 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं, किसी कैटेगरी से हैं तो 75 नंबर और यदि UR से हैं तो 90 नंबर यदि उनके हैं तो वह पात्रता परीक्षा देने की योग्यता रखते हैं। साथियों यदि फॉर्म भरने की आयु की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। विभागों द्वारा भर्ती समय समय पर आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं वित्तीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। तो जिन लोगों की आयु 21 वर्ष हो चुकी है 1 जनवरी 2023 को वो ये सब फॉर्म भर सकते थे और पात्रता परीक्षा दे सकते थे। तो वही व्यक्ति जो है इसमें मान्य होंगे और वहीं की इसकी आयु की गणना की जाएगी। इसके अलावा साथियों एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जिन लोगों ने न्यूनतम 50% मतलब 150 में से 75 नंबर और ऐसे आवेदक जो अन्य राज्य के हैं तो उनके लिए 60% मतलब 90 नंबर लाने अनिवार्य थे। तो ये भी आपको आपके पास पात्रता होनी चाहिए तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा यही नियम आपको बताता है कि आपका B.Ed या D.Ed कुछ जो भी है आपका कंप्लीट होना चाहिए और कब कंप्लीट होना चाहिए इसमें इन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था कि जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा के फॉर्म पात्रता परीक्षा के डलते समय आप जो है 2023 की परीक्षा जब दे रहे थे उस समय आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए थी और सेकेंड ईयर में आप यदि एडमिशन है तो आप पात्रता परीक्षा दे सकते थे, वही लोग इसमें मान्य होंगे। साथियों वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है वह आचार संहिता लगने के पहले आता है तो आ जाएगा, अन्यथा ये वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आपका चुनाव के जस्ट बाद आएगा लगभग मई या जून में और अगस्त में ही आपकी परीक्षा होगी। तो आपको तैयारी को मात्र 45 दिन मिलेंगे। इतने समय में यदि आप तैयारी कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप अभी तैयारी कर लें। सिलेबस में क्या बदलाव होंगे इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों अभी जो सिलेबस था वह था 150 नंबर का आपका पेपर होता था, 75 नंबर आपको क्वालिफाई के लिए कैटेगरी से और 90 नंबर UR से चाहिए थे। लेकिन अब आपका पेपर जो है 100 नंबर का होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। 100 नंबर का पेपर होने पर आपको पासिंग मार्क के लिए कैटेगरी के लिए 40% मतलब 40 नंबर और UR के लिए
50 नंबर या 50% नंबरों की ज़रूरत होगी, तब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इतने आपको नंबर चाहिए। और इसके सिलेबस की बात की जाए तो जो आपके पात्रता परीक्षा का सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपके मूल विषय से संबंधित 120 नंबर का था, उसको अभी आप लोग पढ़ें, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपका 90% सिलेबस यही रहेगा। बाकी कुछ सिलेबस में आपका एनसीईआरटी की चीज़ें जुड़ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है एनसीईआरटी की जो वर्ग 1 के सिलेबस में आपने देखी होंगी बहुत सी चीज़ें जुड़ी थी, तो वैसे ही कुछ टॉपिक जुड़ेंगे, बाकी सिलेबस वही रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप किसी भी विषय से पेपर दे रहे हों, अपनी पात्रता परीक्षा का जो 120 नंबर का सिलेबस है उसमें से ऐसे टॉपिक जो आपको लगते हैं कि कॉमन टॉपिक हैं, सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट में आपको 45 दिन का पेपर देने के लिए समय मिलेगा। उस समय आप पेपर दे करके तैयारी कर पाते अथवा नहीं कर पाते, फिर आप जो हासिल कर पाते या नहीं कर पाते आपको मलाल रह जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं और वही सिलेबस पढ़ें। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ ना भूलें, आज शाम को हिंदी साहित्य वालों के लिए 2018 का पुराना प्रश्न पत्र जो है आपके लिए सॉल्व कराया जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।